जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं आपको अपना एक सत्संग जो अभी रिसेंट मेरे साथ हुआ है गुरु जी की मेहर से, वो शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की मेहर से ही आज मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगी कि 5 साल बाद मेरी दोबारा से जॉब लगी थी। वो सिर्फ गुरु जी ने ही लगवाई थी, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे से वो जॉब कर रही थी, अच्छी सैलरी पे मेरे को जॉब मिला। पर हुआ ये कि अचानक से जनवरी 1 ऑफ 2025 से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे पूरी रात में सो नहीं पाती थी। उसकी वजह से ना मैं दिन में सो पाती थी, ना मैं रात में सो पाती थी। मतलब जिसे कहते हैं ना, रात जागा और दिन जागा, ये हो रहा था मेरे साथ। और मैं ऑफिस भी नहीं जा पा रही थी। और मैं सिर्फ गुरुजी से कहती, गुरुजी ये ठंड की वजह से अगर मेरे को परेशानी हो रही हो तो कृपा करके आप मुझे ठीक कर दो, आप प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। पर संगत जी, आप विश्वास कीजिएगा, मैं मतलब इतनी दवाइयाँ शायद मैंने लाइफ में नहीं खाई होगी जो मैंने सिर्फ मंथ ऑफ जनवरी में खाई। इतनी मेडिसिन मैंने खा ली कि मैं बता नहीं सकती। फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब मंथ ऑफ जनवरी में मैं ऑफिस भी नहीं गई, कम्प्लीटली आई वॉज ऑन बेड, ठीक है। ना रात में नींद पूरी होती, ना दिन में नींद पूरी हो रही। मतलब जिसे कहते हैं ना, एक झपकी भी आना, वो भी नॉट टू पॉसिबल था। अब हुआ ये कि मैं गुरुजी से बस कहती, गुरुजी सुन लो मेरी। मैं अपने रूम से सिर्फ टॉयलेट तक, वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी। इतनी दूर में वॉशरूम और टॉयलेट में मेरे 5, बस सिर्फ 5 भी नहीं बता रही हूँ मैं, 4 कदमों की दूरी थी। पर मैं वो भी नहीं कर, वहाँ तक जाती और मेरी सांस फूलने लग जाती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे सांस का प्रॉब्लम हो गया है। और बस ये सोच के पूरा जनवरी मंथ मेरा ऐसा निकल गया कि बस अब मैं क्या बताऊँ, किसको बताऊँ, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड पूरी रात मेरे साथ जागते, मेरी फैमिली में बच्चे मेरे साथ जागते। और जैसे जैसे रात होने लग जाती, मुझे लगता कि बस अब मतलब मुझे अंदर ही अंदर एक एंजाइटी सी हो जाती कि आज रात को फिर मुझे नींद नहीं आएगी। फिर मैं अपनी विंडोज़ और ना क्या कहते हैं बालकनी ओपन करके बैठ जाऊँगी। ये मेरा हाल हो रहा था संगत जी। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मतलब बीच में मैं ऑफिस जाने लगी थी। मतलब 7 डेज़ का ब्रेक लिया। फिर वन डे और 2 डे आई एम जस्ट गोइंग टू ऑफिस। फिर उसके बाद मेरा ब्रेक हो जाता, फिर मैं नहीं जा पाती, क्योंकि बॉडी मेरे को सुबह उठने ही नहीं देती थी। आई वॉज कम्प्लीटली लाइक कि बस अब कुछ नहीं है, अब मैं कम्प्लीटली बेड पे हो चुकी हूँ। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता कि बेटा तेरा कुछ समय के लिए तेरे पे कष्ट आने वाला है, तू संभाल कर रहे। और उससे पहले गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आते थे टेलीपैथी के ज़रिए, जो हमारे पास आते हैं, वो बैक टू बैक आते हैं कि तू है ना, इसको बोलते हैं डेट्स दूध में मिला के पी, तेरे अंदर काफ़ी कमज़ोरी आ रही है, तू अपना ध्यान रख, तू बीमार हो रही है। पर मैं बस वो जॉब या घर इतना। पर जब मैं बिल्कुल कम्प्लीटली बेड पे आ गई तो मेरी तो इतनी तबीयत ख़राब कि पूछिए मत। अब क्या हुआ, 30 ऑफ जैन को मैं लास्ट गई थी ऑफिस। उसके बाद मैं उसके सेकेंड डे मैं ऑफिस नहीं गई, बिकॉज मैंने अपने मैनेजर को कह दिया था कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू कम टू द ऑफिस। तो उन्होंने कुछ मुझे जवाब नहीं दिया। एंड ही सेड कि अंजलि टेक अ ब्रेक, ठीक है। गुरुजी ने मुझे वहाँ से ब्रेक दिलाया। 5 दिन भी मैंने इतनी स्टूपिड, मैं इतनी बेवकूफ़, मेरे को बार बार गुरुजी बोल रहे हैं कि बेटा तू अपना ध्यान रख। और मुझे ये लग रहा नहीं सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है, सर्दी की वजह से। कहते हैं ना हम अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, जिसमें गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग कम चलाओ, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। बट जिसमें मैं गुरुजी पे बेहद विश्वास करती हूँ। फिर भी वही अपना चलाने की आदत होती है ना, बस वही नेचर वाला बात। अब हुआ ये कि 5 तारीख को मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, मैं बता नहीं सकती, जनवरी में। फिर 7 तारीख को मैं बैठी हुई थी अपने रूम में, क्योंकि ना मेरे से उठा जा रहा था। मीन्स आई वॉज नॉट एबल टू ब्रश माई टूथ। मैं दांतों को अपने ब्रश भी नहीं कर पा रही थी कि मैं उठ जाऊँ, कुछ कर लूँ। इतने में ना गुरुजी का एक मेरे पास मैसेज आता है टेलीग्राम पे, इस पे अपने इंस्टाग्राम पे। उस पर आया कि अपना ध्यान रख ले, नहीं तो बात बढ़ जानी है, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। वो मैसेज आते ही मतलब जो मेरी अंदर से इंटरनल जो मेरी हालत थी वो तो मुझे पता चल ही रही थी। बट वही कि 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, ठीक है, मेडिसिन ले लेके खाना। इतनी मेडिसिन मैंने खा ली थी कि गुरुजी जानते हैं इतना तो मैंने शायद अपनी होल लाइफ में नहीं खाई होगी, पूरा 1 से 1.25 महीना।
अब क्या हुआ, 7 तारीख को मैंने अपने हस्बैंड से कहा, छोटे बेटे से कहा कि तुम एक काम करो, डाडा को बोलो कि आज है ना क्या कहते हैं मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएं कैसे भी करके। उस दिन जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी ने मुझे मतलब बहुत बुरी तरह से गुरुजी ने मुझे ऐसा संदेश दे दिया था, आदेश दे दिया था उस टेलीपैथी के जरिए कि खड़ी हो जा और चली जा। अब क्या था भाई, मुझे तो जाना था, ठीक है। मेरे हस्बैंड मुझे बिकॉज जिस एरिया में भी हम आके रहे हैं, एरिया में अभी हम आए हैं, वहाँ के हम न्यू रेजिडेंट हैं, तो वी वर नॉट अवेयर अबाउट दिस लोकेशन। तो हमने यहाँ पर नियर अबाउट डॉक्टर्स के बारे में पूछा कि उज़ द बेस्ट डॉक्टर नियर बाय आर लोकेशन। तो वहाँ पता चला कि भाई पहले आप है ना एक काम करो कि आप है ना इन डॉक्टर से मिल लो। उन्होंने हमें एक डॉक्टर बताया, हम गए वहाँ पर और उन्होंने देखते ही मुझे तुरंत बोला कि हम इनका चेकअप नहीं करेंगे, हम इनके ऊपर कोई भी वो जैसे कहते हैं ना ट्रीटमेंट नहीं देंगे, फर्स्ट एड वगैरह कुछ भी नहीं देंगे, फर्स्ट ट्रीटमेंट तक हम इनको नहीं देंगे। आप सबसे पहले जाइए और इनको ब्लड चढ़वा के आइए, क्योंकि इनके अंदर, फिर उन्होंने कहा कि आप अंदर जाइए लेबोरेटरी के अंदर और वहाँ पे जाकर अपना हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो चेक करवाइए। वो चेक करवाया तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, वो चेक कराया तो मेरा हीमोग्लोबिन लेवल आया 4.5। तो वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन चेक करने वाली असिस्टेंट थी, उन्होंने बोला कि बच्ची जी कैसी रही है, इस बच्ची के तो कोई भी ऑर्गन्स फेल हो जाने चाहिए कभी भी। और बोले बेटा, फिर मैंने बताया कि मैं अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हूँ, और इससे पहले भी गुरुजी ने कई बार मुझे मैसेजेस में कहा, टेलीपैथी के जरिए कहा कि अपना ध्यान रख ले, अपना ध्यान रख ले, अब घर परिवार के साथ साथ अपना भी ध्यान रख। पर वही कि नहीं, घर घर घर, बच्चे परिवार, नौकरी, बस यही सब। पर जब मैं वहाँ गई, उन्होंने ये बताया तो उन्होंने मतलब जो असिस्टेंट थी उन्होंने कहा आप डॉक्टर साहब से लिखवा लीजिए कि इनको ब्लड लगेगा ही लगेगा। आप सबको पता है कि लेडीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम से कम नहीं तो 12 या 13, मतलब 12 या 13 नंबर होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना 4.5 4.5 था मेरा जिस तरह से, तो उन्होंने कहा इसमें 12 तो होना ही चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब क्या करना है, आप ही मुझे ये बताइए। तो उन्होंने बोला, जो डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने बोला कि आप इनको सबसे पहले ब्लड चढ़वाइए 3 यूनिट, ठीक है, 3 बैग्स चढ़ेंगे इनको। एंड माई हस्बैंड वॉज सो नर्वस कि भाई अब क्या होगा, कैसे चढ़ेगा, बिकॉज मेरे ना हस्बैंड बहुत मैं कहती हूँ गुरुजी की रहमतों से मुझे मेरे परिवार में 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड, कहते हैं ना कि एक ब्लेसिंग मिली है मुझे। वो लोग मेरे को मतलब इतने अच्छे हैं कि मुझे क्वीन की तरह रखते हैं। मैं अपने पूरे परिवार में एक ही मतलब फीमेल हूँ, बाकी 3 मेल्स हैं। तो गुरुजी तो है ही पिता स्वरूप घर में विराजे हैं, ठीक है, कान्हा जी हैं, राधा रानी हैं। पर जो मतलब एक कहते हैं ना कि फिजिकल फॉर्म में मुझे 3 लोग दिए परिवार में है। मेरे हस्बैंड ऐसे हो गए थे कि पता नहीं इसको क्या होने वाला है, और आई वाज सेइंग कि प्लीज़ मत टेंशन लो। पर हाँ, जब मैं चल रही थी, एक कदम से दूसरा कदम मैं रख नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे इतना सांस कर रहा था। अब मैं क्या, मेरे हस्बैंड मुझे देख के परेशान हो रहे, वो बोल रहे तुम चुप कर जाओ, बिल्कुल चुप कर जाओ, मुझे दिख रहा है तुम्हारी हालत। और मैं चल भी नहीं पा रही, मतलब चलना दुश्वार, सांस मतलब अब टूटी। और अब मैं गई, अब गुरुजी ने मुझे बुला लिया, ऐसा हाल। और उसके बाद मेरे हस्बैंड तुरंत उनसे लिखवाया कि भाई हम कौन से हॉस्पिटल जाएं। तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ पर ये हॉस्पिटल है और ये यहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और आपको ईजिली वहाँ के स्टाफ आपको हेल्प कर देंगे। और संगत जी आप देखिएगा, ये रहमत सिर्फ गुरुजी की वजह से चल रही है। 7 जनवरी को मैं हॉस्पिटल गई हूँ, वहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें पता चली हैं मेरे बारे में। और उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के लेके गए, मुझे जिन डॉक्टर्स के लिए उन्होंने बताया था कि आप इस हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे स्टाफ भी आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा और सारी चीज़ें आपकी ईजिली हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें सिर्फ गुरुजी ने करवाई थी। हम हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे एग्जामिन किया, जो उनकी क्या कहते हैं फॉर्मेलिटीज़ थी वो करवाई। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप तुरंत से एडमिट हो जाओ, और मेरे हस्बैंड से बोला, एडमिशन फॉर्म वगैरह भरा और मेरे हस्बैंड को बोले आप तुरंत जाइए और ब्लड लेकर आइए ब्लड बैंक से। ब्लड बैंक गए मेरे हस्बैंड। आप सोचिए कि आजकल के ज़माने में कहाँ ब्लड मिलता है, या तो आपको ब्लड देना पड़ता है या फिर ब्लड आपको पैसों से मिलेगा, ठीक है। पर मेरे हस्बैंड जब ब्लड बैंक गए तो वहाँ पे गुरुजी ने ही एक मतलब असिस्टेंट बिठा रखा था। उन्होंने कहा भैया आप अभी सबसे पहले ब्लड लेकर जाओ आराम से, ठीक है, अभी तो 2-3 बॉटल आपकी चढ़ेंगी पेशेंट को, आप आराम से ले जाओ, टेंशन मत करो, हैं, और आप पहले अपने पेशेंट को संभालो। भाई होता है ना हॉस्पिटल में, पहले पैसे दो, ये होगा वो होगा। उन्होंने बोला आप आराम से जाओ, आपने कहाँ भागना है। सोचिए एक हॉस्पिटल में कौन कहता है ऐसे, सबसे पहले पैसों के लिए ही बात होती है।